ये वीडियो मेरा फार्मेसी वालों के लिए है कि भाई तुम्हारा कोई वजूद नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशन में, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम बस इसी बात से खुश होते रहो कि अब फार्मासिस्ट को फार्मेसी ऑफिसर बोलेंगे, खुद का नाम प्रधानमंत्री रख लो, क्या हो जाएगा। और तुम्हारी वैल्यू इसलिए नहीं है कि तुम्हारे सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं करी। मैं पॉइंट्स में सारी बातें समझाता हूं आपको। सबसे पहली दिक्कत यह है कि कोई भी मेडिकल की शॉप खोल रहा है, आधे से ज्यादा वो खोल रहे हैं जिनके पास फार्मेसी की डिग्री है भी नहीं। मेडिकल लाइसेंस तो रेंट पे मिल जाता है। ऐसी फार्मेसी की फर्जी कॉलेजेस है जो घर बैठे आपको थोक के भाव में डिग्री और डिप्लोमा दे रही है, उन पे कोई रेगुलेशन नहीं है। एक अच्छी खबर आई थी कि अब एग्जिट एग्जाम होगा बी फार्मा और डी फार्मा के बाद, और वो भी आपके सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने बंद करा दिया। वो चाहते ही नहीं कि एग्जिट एग्जाम हो, उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। एम्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है जिसमें डिप्लोमा तो एलिजिबल है लेकिन बी फार्मा एलिजिबल नहीं है। मेरी तो समझ से बाहर है ये। फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है जिसमें एलिजिबिलिटी में ऐसा कहती है कि अपने सब्जेक्ट में, अपने कोर्स में केमिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए। हम इधर केमिस्ट्री पढ़ के मर गए, लेकिन हम एलिजिबल है कि नहीं पता नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास कोई भी फेयर सिस्टम नहीं है। बाकी सारे कोर्सेज में ऐसा होता है कि स्टेट पीएससी की गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराती है। लेकिन फार्मेसी में क्या है, यूनिवर्सिटी अपने बेसिस पे 2-4 वैकेंसी निकालेगी और इंटरव्यू बेस पे, एग्जाम बेस पे ले लेगी। इसमें फेयर होने की संभावना कम है, या पैसा ही चलेगा। अभी एक राजस्थान फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी तो परसेंटेज बेस पे ले लिया वैकेंसी में। अब जो फर्जी कॉलेजेस है वो थोक के भाव में परसेंटेज बना रही है, उनको ले लिया। अरे कोई अच्छे से एग्जाम तो करा लो भाई। नेट और जेआरएफ में आपका सब्जेक्ट नहीं है, कोई पीएचडी करना चाहे, रिसर्च करना चाहे तो क्यों करेगा भाई, फेलोशिप ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फेलोशिप हो नहीं सकती है, अपना सब्जेक्ट हो नहीं सकता, किसी ने कोशिश भी नहीं करी। अगर थोड़ी सी भी कोशिश करी होती तो नेट में सब्जेक्ट डालने में क्या बड़ी बात है। हमारे पास एक एग्जाम था कुल मिला के कि जीपैट, और जीपैट में फेलोशिप आती थी। अब 2-4 साल से ये भी फेलोशिप नहीं दे रहे हैं। कोई मोनोपोली नहीं है तुम्हारी, फार्मेसी की दुकान कोई भी खोल रहा है। अब आपके लिए क्या बच गया, एमआर, वो भी तो कोई भी बन जा रहा है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी कोई होता है, डॉक्टर के साथ रोल होता है उसका, नहीं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि दुकान में डब्बा उठाया, नाम देखा, दवाई दे दो। ना तो एम्प्लॉयमेंट है ना ही इज्जत। और शेयर कर दो ये वीडियो, टैग कर दो उन सबको जो हायर अथॉरिटीज पे बैठे हैं, जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, ताकि कुछ बात पहुंचे।